स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वायरल वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12वीं बोर्ड वार्षिक परीक्षा पेपर 2024-25 विषय आपका जो है हिंदी होने वाला है, जो कि आपका 25 फरवरी को पेपर है। पूरा का पूरा रियल पेपर आपका होने वाला है। अगर आप भी कक्षा 12वीं में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो को आप ध्यान से अवश्य देखिए। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके लिए जो परीक्षा करने के लिए समय दिया जाएगा वो आपका 3 घंटे का रहेगा और आपके पेपर में जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे वो 23 क्वेश्चन रहेंगे और 80 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। पेपर के नीचे आपको जो है कुछ निर्देश आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर हम आपको निर्देश पढ़कर बताते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 1 से आपको जो है सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न हमारा, नव सौंदलेकर मास्टर कौन सा विषय पढ़ाते थे? तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, आ, बा, सा, दा। पहला है गुजराती, दूसरा है उड़िया, तीसरा है मराठी और चौथा है बंगला। तो पहले प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका सवाला हो जाएगा, मराठी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप मराठी पर टिक लगाती हैं तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, मुझे भी किताब चाहिए वाक्य में निपात शब्द है, चाहिए, भी, किताब या फिर मुझे। तो इसका जो आंसर होने वाला है दूसरे प्रश्न का वो आप हमारा वाला हो जाएगा, भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप इस पर टिक लगाते हैं तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तीसरा प्रश्न हमारा, भारत में पहला छापाखाना गोवा में कब खुला? 1556, 1760, 1880 या फिर 1560। तो तीसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा अवाला 1556 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न हमारा, सगुण भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया है? 4, 6, 2 या फिर 3। इसका जो आंसर है वो आपका 2 हो जाएगा, सवाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप साफ टिक लगाते हैं तो आप यहाँ तक 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। पांचवा प्रश्न हमारा, जहाँ अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ अलंकार होता है, संदेह अलंकार, अर्थ अलंकार, शब्द अलंकार या फिर उभय अलंकार। तो 5वें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका बवाला हो जाएगा, अर्थ अलंकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 6वां प्रश्न हमारा, चूरन बेचने का काम कौन करता है? भगत जी, मदन जी, मोहन जी या फिर जिनेंद्र जी। तो इसका जो आंसर होने वाला है 6वें वाले का वो आपका फर्स्ट वाला ही हो जाएगा, भगत जी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 से आपको जो है रेगिस्तानों की पूर्ति करना है। पहला है, आनंद यादव का मन डैश डैश जाने के लिए तड़पड़ाता था, पाठशाला, खेत, मंदिर। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका पाठशाला हो जाएगा। पहले खाली स्थान में आपको क्या बनना है? पाठशाला आपको उसमें भर देना है। दूसरा प्रश्न हमारा, हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत डैश डैश के साथ हुई, वेब दुनिया, DD.com, तहलका.com। तो इसका जो आंसर होने वाला है दूसरे प्रश्न का हमारा हो जाएगा वो वेब दुनिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा, कवि जग जीवन का डैश डैश लिए फिरता है, उद्गार, प्यार या फिर भार। तो तीसरे खाली स्थान में आपको क्या भर देना है? तीसरे खाली स्थान में आपको भार इसमें भर देना है। चौथा प्रश्न हमारा, जहां उपमेय को उपमान से शिष्ट बताया जाए वहां डैश डैश अलंकार होता है, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार या फिर व्यक्ति रेख अलंकार। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका 3rd वाला हो जाएगा, व्यक्ति रेख इसका अलंकार करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वां प्रश्न हमारा, मुक्तिबोध उपन्यास की रचनाकार डैश डैश हैं, मुक्तिबोध, जैनेन्द्र कुमार या फिर प्रेमचंद। इसका जो आंसर है वो आपका जैनेन्द्र कुमार हो जाएगा। अगर आप ये वर्ती हैं तो आपके यहाँ तक जो है 5 नंबर पक्के हैं। 6वां प्रश्न हमारा, रचना के आधार पर वाक्यों को मुख्यतः डैश डैश भागों में बांटा गया है, 8, 5 या फिर 3। इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में जो है प्रश्न नंबर 3 में आपको जो है सत्य असत्य चुनकर बताना है। पहला प्रश्न हमारा, संवत बरसात को प्रश्नवाचक वाक्य है, तो ये आपका जो पहला वाला है प्रश्न वो आपका असत्य हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारा, राकल दास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो
आए थे, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और तीसरा प्रश्न हमारा रेडियो श्रव्य माध्यम है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और चौथा प्रश्न हमारा सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटने लगता है, तो इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा डाउट है। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। पांचवा प्रश्न हमारा शब्द गुण की संख्या 3 होती है, तो पांचवा जो है आपका सत्य हो जाएगा। और छठवा प्रश्न हमारा भक्तिन धर्मवीर भारती की रचना है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद में जो है प्रश्न नंबर 4 में आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। पहला है यशोधर बाबू। पहले प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा सिल्वर वेडिंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाला। दूसरा प्रश्न हमारा अतरंग साक्षात्कार, इसका जो आंसर है दूसरे प्रश्न का वो आपका हो जाएगा डायरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा हरिवंश राय बच्चन, इसका जो है हालावाद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं। और प्रश्न नंबर 5 में आपको जो है एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला है आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है, तो पहले प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा 15 मिनट से 30 मिनट तक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारा सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है, तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा धर्मवीर भारती, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और तीसरा प्रश्न हमारा शांत रस के स्थायी भाव का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तीसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा निर्वेद, आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न हमारा आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा है, आपको यहाँ पर लिखना है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा दुनिया रोज बनती है। पांचवा प्रश्न हमारा पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका 2 हो जाएगा। और छठवां प्रश्न हमारा बाल बाल बचने मुहावरे का क्या अर्थ है, तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा किसी बड़े संकट, दुर्घटना या फिर अनहोनी से बहुत ही मामूली अंतर से बच जाना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न हमारा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 में आपको जो है प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर जो है 16 तक आपसे 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का आपको जो है 2 नंबर मिलेंगे। पहला है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध आपको यहाँ पर करना है। यहाँ पर दिया गया है, पहला है राम ने अयोध्या आ जाना, और दूसरा है ललिता एक फूलों की माला बाजार से लाई, और इसके अथवा में दिया गया है निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सातवां प्रश्न हमारा मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन की 2 विशेषता आपको यहाँ पर बताना है, और इसके अथवा में दिया गया है सिल्वर वेडिंग की भव्य पार्टी यशोधर बाबू को सम हाउ इम्प्रॉपर लगने के बाद भी संतोषजनक रही, आपको यहाँ पर लिखना है। और 8वां प्रश्न हमारा समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली कौन सी है, उनके आपको यहाँ पर नाम लिखना है और चित्र लिखकर चित्र बनाना है। और इसके अथवा में दिया गया है मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखना योग्य नहीं, किन्हीं 2 बातों को आपको यहाँ पर लिखना है। और 9वां प्रश्न हमारा बच्चे किस आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे, और इसके अथवा में दिए गए हैं भाषा को सहेलियत से बरतने का क्या अर्थ है, आपको यहाँ पर लिखना है। और 10वां प्रश्न हमारा छायावाद की परिभाषा लिखते हुए किन्हीं 2 विशेषताओं को आपको यहाँ पर लिखना है, और इसके अथवा में दिया गया है प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम लिखते हुए 2 विशेषता आपको यहाँ पर उनकी लिखना है। और 11वां प्रश्न हमारा किन्हीं 2 महाकाव्य के नाम उनके रचनाकारों के साथ आपको यहाँ पर लिखना है, और इसके अथवा में दिया गया है खंड काव्य और महाकाव्य में 2 अंतर आपको यहाँ पर बताना है। और 12वां प्रश्न हमारा सोरठा छंद का लक्षण उदाहरण सहित आपको यहाँ पर लिखना है, और इसके अथवा में दिए गए हैं वीर रस की परिभाषा आपको उदाहरण सहित लिखना है। 13वां प्रश्न हमारा भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती कैसे हो गई, आपको यहाँ पर बताना है। और इसके अथवा में दिए गए हैं मनुष्यों की क्षमता किन किन 3 बातों पर निर्भर करती हैं, आपको यहाँ पर उनका जो है लिखना है। और 14वां प्रश्न हमारा कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर आपको यहाँ पर बताना है, और इसके अथवा में दिए गए हैं आत्मा और जीवनी गति में आपको यहाँ पर बताना है। और 15वां प्रश्न हमारा
निपात शब्द का अर्थ बताते हुए कोई दो निपात शब्द आपको यहाँ पर लिखना है और इसके अथवा में दिए गए हैं राष्ट्रभाषा की किन्हीं दो विशेषताओं को आपको यहाँ पर लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 16 में ये आपका 3 नंबर का होने वाला है। यहाँ पर आपको भाव विस्तार जो है करना है और इसके अथवा में दिए गए हैं मुहावरा और लोकोक्ति में 3 अंतर आपको यहाँ पर लिखना है। और 17वां प्रश्न हमारा रघुवीर साय अथवा फिराक गोरखपुरी का काव्यगत परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको यहाँ पर लिखना है। 2 रचनाएं लिखनी है, भाव पक्ष लिखना है, कला पक्ष लिखना है और साहित्य में स्थान आपको यहाँ पर लिखना है। और 18वां प्रश्न हमारा महादेवी वर्मा अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको यहाँ पर लिखना है। 2 रचना, भाषा शैली और साहित्य में स्थान आपको यहाँ पर लिखना है। 19वां प्रश्न हमारा निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है। ये आपके 3 नंबर के होने वाले हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये आपके प्रश्न हैं, आपको यहाँ पर शीर्षक लिखना है और वो लिखना है। और इसके अथवा में दिए गए हैं निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है। ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और 20वां प्रश्न हमारा निम्नलिखित गद्यांश की वाक्य संदर्भ प्रसंग एवं विशेष सहित आपको यहाँ पर लिखना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और 21वां प्रश्न हमारा निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग एवं विशेष सहित वाक्य आपको यहाँ पर करना है और आप यहाँ पर देख सकते हैं। 22वां प्रश्न हमारा निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित आपको निबंध लिखना है। पहला है राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका, दूसरा है कंप्यूटर का हमारे जीवन में महत्व, तीसरा है अंतरिक्ष की ओर भारत के बढ़ते कदम, चौथा है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व और 5वां है प्रदूषण का बढ़ता प्रभाव। और 23वां प्रश्न हमारा नगर निगम के निगमयुक्त को नियमित जल आपूर्ति करवाने हेतु आवेदन पत्र आपको यहाँ पर लिखना है। ये आपका 4 नंबर का होने वाला है। और इसके अथवा में दिए गए हैं अपने बड़े भाई की शादी में आने के लिए अपने मित्र को आमंत्रण पत्र आपको यहाँ पर लिखना है। दोस्तों ये सिर्फ आपका एक मॉडल पेपर होने वाला है, लेकिन आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में आने वाले हैं और आपको इस पेपर में से जो है कितना आपको आ गया है वो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।